महावीर ऑयल कंपनी, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल, गाड़ियों के इंजन की शान, इंजन में लाए। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ में और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ कराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ बीजेपी से कार्यकर्ता और अध्यक्ष भी हैं भाई साहब, और एक अच्छे टॉपर बिजनेसमैन हैं। तो ये आपको मिलाते हैं आपको अरविंद पंडित जी से। सर स्वागत है बहुत बहुत मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका। और हमारी पब्लिक जो है आपको देख रही है, तो कृपया एक बार जो है अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम अरविंद पंडित है जी, और मैं किराड़ी में प्रेम नगर में थर्ड में रहता हूँ। शनि बाजार रोड है जी 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 से मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी जी पहले गया डिस्ट्रिक्ट था, अब नवादा डिस्ट्रिक्ट हो गया। जी जी जी। तो दिल्ली में कब और कैसे आना हुआ? सर दिल्ली में मैं 1990 में मैं मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जी। दिल्ली में मैं आया कि चलो देखते हैं दिल्ली में हमें कुछ कारोबार अच्छा मिल जाएगा तो मैं वहाँ रहूँगा जी लेकिन ऊपर वाला के दया से और अपना मेहनत से मुझे यहाँ काम मिल गया और उसके मेहनत से मैं दिल्ली में बस गया हूँ और दिल्ली में ही अपना काम किया। जी जी। और हमें बहुत थोड़ा शुरू में मेहनत करना पड़ा, लेकिन माता रानी की कृपा से मुझे अच्छा प्रमोशन मिला और बढ़िया मेरे को यहाँ लगा। और अपना कारोबार, मैं पंखे का काम किया, इलेक्ट्रीशियन से था मैं, तो अपना काम किया और इसी से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो भगवान के बाद मैं बहुत सब बाल बच्चे को पढ़ाया लिखाया। जी जी जी। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। जी जी जी। तो बड़ी लड़की को मैंने भी इंजीनियरिंग करा के शादी कर दिया हूँ। जी जी। जो हमारा दामाद मतलब अभी वो मंत्रालय में काम करते हैं, वित्त मंत्री में। जी जी जी। तो और छोटी लड़की है जो हमारा इंजीनियर है, कर रखा बीटेक कंप्यूटर साइंस से। जी जी जी। और बड़ा लड़का है जो ग्रेजुएशन करके और आईटी और फिटर इलेक्ट्रीशियन से और पेंटिंग्स 505 आर्मी से किए हैं। बहुत बढ़िया। और दिल्ली से सारे जन्म हैं। और फिर मैं अकेले सब फैमिली के संभाला हूँ। और जो भी मैं आज किया हूँ, मेरे बच्चे बढ़िया हैं। छोटा बच्चा मेरा वो भी मतलब इंजीनियर डीटीओ से कॉलेज से कर रहे हैं, फाइनल में चल रहा है। तो सर हम तो यही कहते हैं, सब भगवान बनाते हैं, सब हमारा प्रजापति समाज ऐसी बढ़ता रहे और करता रहे अपने बाहुबल से, और मेहनत करेंगे तो जरूर ऊपर वाला उसका फायदा देंगे। अरविंद जी, मैं आगे राजनीति में बढ़ूं इससे पहले मैं जो पीछे की दुनिया में एक बार जाना चाहूँगा कि जब आप बिहार से चले, वहाँ से आए और धीरे धीरे आपने दिल्ली के अंदर सब कुछ बनाया, आज सब गुण संपन्न हैं आप, तो क्या लगा और कैसे लगा और क्या मन में विचार आया कि मैं अपना माटी का काम छोड़ के, कार्य छोड़ के दूसरा कार्य करूं? क्या वो कार्य अब मुनासिब वाला नहीं है, अच्छा काम नहीं है, या फिर कोई कमी लगती है? क्या कारण रहा? नहीं सर, काम मट्टी के भी बढ़िया था, लेकिन थर्ड उसमें हम लोग एक तो सरकार को उसका सुविधा नहीं देते हैं, और दूसरे उससे थोड़ा मुझे काम उसमें पढ़ने के बाद मैं उसमें लेवल नहीं रहा कि मैं मट्टी के काम करूं। फिर हम इलेक्ट्रीशियन शुरू बचपन में से थोड़ा मैं था और ITI भी किए थे हम इलेक्ट्रीशियन से, तो सर हम इलेक्ट्रीशियन में रह गए, हम मिट्टी के काम फिर पीछे भूल गए हैं। जी जी। अगर आज बात की जाए तो आज भी आपके बुजुर्गों ने या फिर बच्चों ने कहीं ना कहीं काम कर रखा है माटी का? नहीं सर, हमारे पिताजी तक भी तो नहीं किए थे, हमारे दादाजी करते थे। अच्छा अच्छा। तो पिताजी भी नहीं किए और हम लोग भी उधर मुड़ के नहीं गए। जी जी। हम लोग बिजनेस में ही रह गए हैं। हमारा फैमिली सारे यहीं है, दिल्ली में ही है, सब यही पंखे का ही काम करते हैं। और सब दिल्ली में घर मकान बना के अच्छा परिवार, सब पढ़े लिखे खुशी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद जी, मैं अगर बात करूं तो अब माटी के काम में पहले वाली बात नहीं रही, अच्छी कमाई हो गई, अच्छी आमदनी हो गई है, बिजली के चाक आ गए हैं, नए उपकरण आ चुके हैं। तो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि हमारे नौजवानों को कि बिजली के अपने ये माटी के काम में कुछ है इनकम या नहीं, इनकम का सोर्स है कि नहीं? अब सर इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो जो मिट्टी के काम में जुड़े हुए हैं वो बता पाऊंगा, क्योंकि मैं तो उसमें सर जुड़ा हूँ तो मेरे को हट गया। और हमारे हिसाब से अब तो बच्चे भी हमारे उस काम में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब इंजीनियर हो गए हैं तो कोई अपना काम करेंगे। अब हम तो ज़्यादा जोर लगाते हैं नौकरी से बिजनेस में कि इसीलिए मैं बड़ा लड़का के पढ़ाया इसलिए मेरा पढ़ाने मकसद ये नहीं था कि नौकरी करवाना। मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि बच्चों को कि मतलब अपना नॉलेज रहेगा तो कल कहीं किसी के सलाह मशवरा लेना नहीं पड़ेगा, स्वयं अपना फैसला कर सकते हैं। जी जी जी। इसीलिए मैं ज़्यादा बिजनेस में जोर डालना चाहता हूँ।
और बच्चे से भी मैं यही सलाह करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जनाब एक बात मैं क्या हमारी जो संस्कृति और कल्चर जो है, आप देखेंगे गांव के हिसाब से तो कुम्हारों के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है। मतलब अगर कोई शादी ब्याह है तो चाक पूजा, या फिर कुम्हार के यहाँ पूजन जाके करना, या फिर किसी के यहाँ पे वो क्या निकल जाता है वो भी, उसके लिए भी पूजा पाठ करना। तो इस तरह तो हमारी संस्कृति कल्चर लुप्त हो जाएगी। अगर इसके लिए लुप्त ना हो, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस बारे में इसलिए बोलना चाहता हूँ, थोड़ा मैं बोलूँगा इस बारे में। हमारे एक तो गवर्नमेंट हमारे को मतलब कभी हमारे को तवज्जो नहीं दिया, यानी कहने का मतलब हमारे सपोर्ट नहीं करते हैं। जी जी। तो हम उस कारण थोड़ा ये भी हो जाते हैं कि जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम उस काम को क्यों करूं। जी जी जी। क्योंकि मैं देखता हूं संसार में कि जैसे प्रजापति समाज को राजनीति में चाहे अच्छे घर में जाओ तो वो इज्जत समान नहीं देते हैं। तो अब पता नहीं गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ये समझ में नहीं आता। हम लोग तो ये अगर कुम्हार को अगर आगे बढ़ाएं और अच्छा अगर उसमें प्रोग्रेस किया जाए तो ऐसा बात नहीं, काम तो बुरा नहीं है प्रजापति का। क्योंकि सर बिना मिट्टी के तो आज जो है, अगर चाय पीजिए प्याला मिट्टी के तो वो फ़ायदामंद है, अब प्लास्टिक में पीजिए तो घाटा है। लेकिन लोग तो प्लास्टिक में पसंद कर रहे हैं। जी जी जी। इसीलिए लोग थोड़ा जो पढ़ लिख गए हैं, जो जानकारी हो गया, इसी मामले में थोड़ा वो काम करना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि एक मजबूरी है प्लास्टिक के कप में चाय पीना? लेकिन आज भी लोगों को देखोगे तो कुल्हड़ का स्वाद उनके मुंह के ऊपर है, जुबान के ऊपर है। अगर कहीं कुल्हड़ की चाय मिली हो तो पहले भाग के कुल्हड़ की चाय पसंद करता आदमी। सर करते तो हैं, लेकिन उसका रेट नहीं मिल पाता है ना हम लोग को। अगर मैं बात करूं तो मटके का रेट अगर उस टाइम में 2 रुपया हुआ करता था सन 92 में, तो आज कम से कम 50 रुपया तो है। सर 50 रुपया, लेकिन मिट्टी का भी दाम भी तो बढ़ गया। ये भी तो देखिए आप, पहले फ्री मिट्टी मिलता था तो लोग करते थे। पहले जो कोयला सस्ता था, आज गवर्नमेंट शहर में काम करने नहीं देती है। अरविंद जी, दाम बढ़ना और रेट बढ़ना तो ये एक अलग सी बात है कि महंगाई का मुद्दा, और ज़माना बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, वक्त बीतता जाएगा और महंगाई बढ़ती जाएगी। क्या आपको लगता है कि सन 1992 या 82 के अंदर या 84 की बात करूं तो उस टाइम पे दरअसल आदमी बीमार नहीं हुआ करते थे, शुगर, लकोरिया, पैर की बीमारी? तो क्यों? उसका एक कारण था, क्योंकि हांडी में अरेर की दाल पकती थी घंटे घंटे, उसका स्वाद और दूर तक खुशबू जाया करती थी, बढ़िया खाना बनता था और कोई बीमारी नहीं थी, चूल्हे की रोटी बनती थी। और आज मैं अधिकतर मार्केट में देख रहा हूँ, बीच में लुप्त हो गया था, लेकिन अब मार्केट के अंदर माटी के तावे, चिमटे और वगैरह, हांडी वगैरह फिर दोबारा उपलब्ध होने लग गई है, फिर मिलने लग गई है। क्या कहना चाहेंगे? क्या संस्कृति वापसी लौट रही है? क्या बेशक पैसा बढ़ जाए कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर सर सरकार सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल बढ़ेगा। और आज भी मिट्टी से जो भी मतलब खाना चाहे जो भी कहें तो शरीर के लिए फ़ायदामंद है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सरकार को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जो अगर भारत स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो जैसे मोदी जी कहते हैं भारत स्वच्छ बनाना, तो स्वच्छ खाली सर पैसे से नहीं बनेगा। उस व्यक्ति को सपोर्ट भी आप कीजिए ताकि उसको लगे कि हाँ भाई हम इस काम करते हैं तो गौरव मेरा है? लेकिन अब वो धीरे धीरे वो हमारे को कुछ देना नहीं चाहते हैं। हमारा सब वो मतलब पकाने वाला चीज़ तोड़ फोड़ देते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, तो एक्चुअली हम लोग को थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो सर उसमें दिक्कत है ना, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गया फिर वो मुड़ना नहीं चाहता। अगर मिट्टी से बढ़िया है तो हमको सपोर्ट करें, हमको नहीं उस काम को फिर कर सकते हैं। सर कमाना तो पैसे ही हैं। आज एक वो इंजीनियर है मेरे नॉलेज में कि वो प्रजापति फ्रिज भी बनाए हैं मतलब मिट्टी का, तो उस मिट्टी से आप परिवार पूरा इस्तेमाल कीजिए। और जो इलेक्ट्रीशियन का जो बना हुआ है दूसरा फ्रिज, उससे इस्तेमाल कीजिए, आपको बॉडी के फर्क पड़ जाएगा। यानी शरीर के अंदर काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा अगर माटी के बर्तन में आप दोबारा यूज़ करते हैं तो। जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर, सेहत बहुत बढ़िया रहेगा। जिस व्यक्ति के बचना होगा 70 साल हो 100 साल आज भी जिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। देखिए प्रजापति समाज का कितना बड़ा फ़ायदा है और माटी से जुड़े रहने का कितना बड़ा फ़ायदा है। बस थोड़ा सरकार को ध्यान देना होगा। मेरा भी सरकार से निवेदन है कि थोड़ा ध्यान दे प्रजापति भाइयों पर, ताकि कुछ बीमारी हमारे देश से इस कारण से भी हट पाए। सर मिट्टी से तो मैं इतना तक दावा करता हूँ कि कम से कम नहीं तो 70% मिट्टी के बर्तन से इस्तेमाल होगा तो शरीर बॉडी अपने ठीक हो जाएगा। जी जी जी। मैं अरविंद जी अब बात करना चाहूँगा समाज के थोड़ा सा परे रखकर, और बात करना चाहूँगा राजनीति के स्तर पर। आप किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी से, और जो है ओबीसी का। जी, तो कितने वर्ष हो गए आपको बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए? सर हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं, हम गांव में भी थे तो बीजेपी जुड़े हुए थे। अच्छा।
हमारे पिताजी भी बीजेपी जुड़े हुए थे। अब गांव में आया हूँ, दिल्ली में आया हूँ बोलो, तो दिल्ली से भी मैं बीजेपी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जनाब क्या लगा कि मैं घर द्वार ठीक ठाक, बाल बच्चे भी ठीक ठाक, अच्छी पोस्ट पे, अच्छा काम, बिजनेसमैन, सब कुछ, क्या लगा कि मैं पार्टी से जुड़ूं और समाज सेवा करूं, क्या लगा आपको? सर थोड़ा ऐसा है, देखिए पढ़ लिख के आप कुछ नहीं कर पाइएगा, सिर्फ नौकरी कीजिएगा और नौकरी करके सिर्फ आप बच्चे को पालिएगा। समाज को आपको सेवा करना है तो आपको राजनीतिक में आना पड़ेगा और किसी को सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन जुड़ो तो अच्छे तरीके से जुड़ो और उसकी मेहनत करो, और उसी कारण जो होता है कि समाज की हम कुछ सेवा भी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और अगर प्रजापति समाज को अगर हम अच्छा दिलाना चाहेंगे तो जब तक हम राजनीतिक में नहीं आएंगे, जब तक हमारा समाज का भला नहीं हो सकता। पर्सनल तो भला हो जाएगा लेकिन समाज को जब तक हम नहीं आएंगे उसमें, राजनीतिक में, जब तक नहीं होगा, और उसके लिए पार्टी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा, हाल ही अभी जो है 30 त्यौहार भी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और अभी छठ पूजा कल ख़त्म हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे सन 1992 या 91 की बात करूँ तो उस टाइम पे गणेश चतुर्थी हो गया और आपका ये छठ पूजा हो गया या अन्य त्यौहार और भी हैं, नहीं पूजा करते थे या कुछ लोग यहाँ पे नहीं थे, अब आ गए, अब ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो आपको कैसा लगता है कि बिहार से आप दिल्ली में हैं और यहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं, कल मनाया भी होगा आपने, तो कैसा लगा आपको, कैसा लगता है यहाँ पे? सर अब तो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। इससे अगर आप कहिएगा तो जब मैं 90-92 की बात बता रहा हूँ तो यहाँ लोग हंसते थे। अच्छा। कि अरे बिहारी पागल हो गया है। अच्छा। लोग हंसते थे और मतलब उखमा उड़ाते थे कि देखो ये बिहारी पागल हो रहा है, पानी में खड़ा हो रहा है। एक नई एक्टिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा करने में हमको भी शर्म लगता था कि अकेले हूँ। आज तो मैं मतलब बहुत उत्साह हूँ और बहुत खुला दिल से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। और आज बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि आज तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं गांव में हूँ कि दिल्ली में हूँ। अरे वाह जी वाह, यानी कि बराबर हो गया, यानी कि पूजा पाठ जो है चारों तरफ होने लग गई है, धार्मिक स्थल हो चुका है अभी दिल्ली भी। जी दिल्ली में भी सर पूरा दुल्हन की तरह सजी रहती है दिल्ली एकदम दीपावली छठ पूजा तक। चलिए बहुत बढ़िया। इसके लिए नेता भी आते हैं और वो भी अब सलाम करके जाते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, बढ़िया। तो गई हुई छठ पूजा पे सभी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, आगे आने वाले प्रोग्राम हर साल कैसे मनाए जाएं? इस बार तो महामारी कोरोना के कारण जो है उदासी चारों तरफ छाई हुई थी, अब अगले साल क्या कहते हैं आप? सर मैं तो कहता हूँ इसे और बढ़िया मनेंगे। जी जी। ये तो कोरोना के चक्कर में थोड़ा कम मनाया गया और इसके कारण है कि थोड़ा लोग जो है थोड़ा गांव भी चले गए। जी जी। लेकिन हम तो कहते हैं इस साल, पिछले साल से इस साल बढ़िया हुआ, अगले साल इससे और बढ़िया होगा। छठ मैया चाहेगी तो इससे बढ़िया होगा। बिल्कुल, छठ मैया कृपा होगी तो बढ़िया होगा और बढ़िया होते भी रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपसे मुलाकात करके बात करें। दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली बार हम नए साल पे फिर मिलाएंगे अरविंद जी से। जब तक के लिए नमस्कार। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।